अस्सलाम वालेकुम। आज है एक्सरसाइज 4.1। 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो सब आपके पास क्वेश्चंस गिवन है, इसमें हमें करनी है उनकी फैक्टराइजेशन। इसके हैं आपके पास दो स्टेप। पहले स्टेप में आपने उस नंबर को देखना है, मीन्स के जो भी आपके पास नंबर गिवन है, जो भी आपके पास कॉन्स्टेंट गिवन होगा, ठीक है। पहले नंबर में आपने उसको देखना है पहले स्टेप पे। सेकंड स्टेप में आपने वेरिएबल्स देखने हैं, मीन्स के जो भी आपके पास ए बी सी जो भी एक्स वाई जी वाले वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो आपने दो स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले जो हमने नंबर्स को देखना होता है, तो उसमें आपने ये देखना है कि ये वाले जो आप देखें यहाँ पे कौन कौन से नंबर हैं, 2, 6 एंड 2। तो 2, 6 एंड 2 कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 2 भी आता हो, 6 भी आता हो, 2 भी आता हो। मीन्स कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये तीनों आते हो। तो कौन सा टेबल है वो 2 का। तो इट्स मीन कि हमने 2 को बाहर निकाल देना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपने ये नंबर्स देखने हैं कि ये तीनों किस एक ही सेम टेबल में आते हैं, जिसमें आते हैं वो आपने बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट अब बात है वेरिएबल की। तो वेरिएबल हमने कैसे देखने होते हैं, वेरिएबल में ना आपने देखना है, अब देखें ये एक्स का स्क्वायर है, ये भी एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे खाली एक्स है। इट्स मीन कि एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है। तो वो वेरिएबल जो कि तीनों, अगर 3 टर्म्स हैं तो तीनों में मीन्स कि हर एक टर्म में अगर कोई एक चीज़ कॉमन आ रही है, जैसे एक्स देखें हर एक में है, हर एक में, तो इट्स मीन कि ये कॉमन है। तो हमने एक्स को बाहर निकालना है। अब इस पे नेक्स्ट ये है कि हमने उसकी पावर कौन सी निकालनी है, क्योंकि देखें यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल है। तो पावर हम ऐसे ही हम कैसे डिसाइड करते हैं कि सबसे छोटा जो होगा ना हमने वो निकालना होता है। देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है। तो इट्स मीन कि हमने कितने कॉमन निकाले हैं, सिर्फ 1 कॉमन निकालना है। अगेन वाई पे आए, वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इट्स मीन कि वाई वाली टर्म भी कॉमन, वाई वाला भी जो है वो एक कॉमन निकलेगा। लेकिन अगेन हमें इसकी वैल्यू डिसाइड करनी है। तो देखें ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, स्क्वायर वाला। तो इट्स मीन कि हमने वाई स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। ये हमारे पास कॉमन निकालने की बात हो गई। पहले आपने नंबर देख लिया, उसके बाद वेरिएबल्स देख लिया और उनकी हमने पावर से डिसाइड कर लिया कि कितनी पावर हमने इनकी बाहर कॉमन निकालनी है। नेक्स्ट अब हमने ब्रैकेट लगानी है और अब हमने इसको हर एक, ये वाला जो है ना, इसको अब हमने हर एक ब्रैकेट, हर एक टर्म के साथ अलग अलग सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको हम देखेंगे इस वाली के साथ, ठीक है। यहाँ अब इसको इसके देखें, यहाँ से 2 था, 2 इसका बाहर चला गया। एक्स का स्क्वायर था ना, एक एक्स आपने बाहर निकाल लिया, पीछे अब यहाँ पे 2 थे ना, पीछे 1 बच गया। तो एक हमने एक्स लगा लिया, 2 तो चला गया था तो इसलिए 2 यहाँ पे अब नहीं आएगा। इस वाली टर्म के साथ एक्स का स्क्वायर था, एक एक्स यहाँ से बाहर चला गया, तो पीछे कितना बच गया, सिर्फ 1 बच गया। यहाँ पे वाई का क्यूब था, स्क्वायर आपने बाहर निकाल लिया, मीन्स के 2 वाई आपने बाहर निकाल लिया, तो अब अंदर कितने बचेंगे, सिर्फ 1 बचेगा। पहली टर्म हो गई, माइनस का साइन एज इट इज लगाएं। अब देखें कि ये वाला जो आपने टेबल निकाला था, ये वाला जो 2 निकाला था, कि ये सब ये जो नंबर्स थे ये इसके टेबल में आ रहे थे ना कॉमन। तो ये वाला जो आपके पास था, इसके टेबल में अब ये नंबर कब आता है, इसके टेबल में ये वाला नंबर कब आएगा। तो 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पे। तो हमने यहाँ पे लगा दिया 3, ठीक है। अब देखें अगेन यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, तो एक एक्स बाहर चला गया था, पीछे कितना एक्स रह गया, सिर्फ 1 रह गया। वाई का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर पूरा ही बाहर चला गया था, तो स्पिन के यहाँ पे कोई भी वाई की वैल्यू नहीं आएगी। अगेन यहाँ पे देखें 2 था, तो 2 का 2 बाहर चला गया, कोई नंबर नहीं बचा। एक्स एक ही था, वो भी बाहर चला गया। एक्स वाली टर्म को अब हम देख रहे हैं, एक्स जो था वो भी बाहर चला गया। और यहाँ पे अब देखिए वाई का क्यूब था, मतलब कि 3 थी वाई की वैल्यू, 2 बाहर चलेंगे तो पीछे कितना बच गया, सिर्फ 1। तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, एक्स वाई माइनस 3x प्लस वाई, और ये हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो इट्स मीन के सबसे पहले आपने नंबर देखना है कि ये वाले जो सारी नंबर्स आपके पास हैं वो किस सेम टेबल में आते हैं, वो बाहर आ जाएगा। फिर आपने वेरिएबल देखने हैं, आपने वो वाला वेरिएबल देखना है जो सबसे छोटी वैल्यूज़ में हो, फिर आपने उनको बाहर निकाला। फिर आपने इस वाले को हर एक के साथ देखना है कि इसमें से ये बाहर निकल गया, पीछे क्या बचा, ये बाहर निकल गया, पीछे क्या बचा। और फिर इसमें से आपने देखना होता है कि इसके टेबल में ये कब आएगा। अब जैसे यहाँ पे तो 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 पे। तो इट्स मीन कि यहाँ पे 1 आता है, लेकिन वो हम लगाते नहीं है 1। तो इसी तरह से 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पे। तो यहाँ पे हमने साथ में 3 लगाना था। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, तो अगेन आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 3 3 3 तीनों है ना, तो इट्स मीन के 3 ही आ रहे हैं सब में। तो इट्स मीन कि हमने पहले नंबर देखा तो क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, 3 बाहर निकाल लिया। इसका 3 बाहर निकल गया, एन एक्स बच गया, इसका 3 बाहर चला गया तो एक्स बच गया, इसका एन वाई और इसका सिर्फ वाई बच गया। अब देखें तो अब अगेन इस पूरी टर्म में से कोई भी ऐसा नहीं है जो हर पूरी टर्म में हो। एक्स और एक्स सिर्फ यहाँ पे है, एन और एन सिर्फ यहाँ, वाई और वाई सिर्फ यहाँ पे, और एन भी सिर्फ इन में है। तो ऐसा कोई भी नंबर, ऐसे कोई भी वेरिएबल नहीं है जो इस पूरी टर्म में कॉमन हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अगर आप गौर से देखें 2 की पेयर में, तो यहाँ से और यहाँ से इन दोनों में देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x। मीन्स के x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। तो इन दोनों टर्म्स में से आपने x कॉमन ले लेना है, ठीक है। अब देखें, अब इस वाली टर्म के साथ देखें, दोनों में था ना, तो आपने कॉमन ले लिया। अब इसके साथ देखें, इसमें क्या है, nx। इस वाली टर्म का x बाहर चला गया तो पीछे क्या बच गया,
n बच गया, माइनस एज इट इज यहाँ पे x था, x का x ही बाहर चला गया तो पीछे हमेशा 1 बचेगा, ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपने जो कॉमन ले लिया पीछे वही था, मतलब वो सिर्फ एक ही चीज़ थी जो यहाँ कॉमन में चली गई है, तो अब उसकी जगह पे सिर्फ 1 बच जाएगा। नेक्स्ट माइनस का साइन आप एज इट इज लगाएं। अब देखें यहाँ पे माइनस का साइन था ना, तो इसलिए ये वाला माइनस का साइन यहाँ पे आएगा। आगे देखें तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, तो इट्स मीन के y तो आपने कॉमन ले लिया। अब जब आप इस वाले टर्म के साथ देखेंगे y तो आपके पास बाहर चला गया था ना, पीछे क्या बच गया n यहाँ आ गया। अब एक और चीज़, यहाँ पे हमने माइनस था तो यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया है। जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन लिया तो ये देखिए यहाँ पे y के साथ प्लस था ना, तो उसका साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। जब भी माइनस कॉमन आएगा तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब पहले में से हमने कॉमन लिया तो y चला गया, n अंदर बच गया। अब इस माइनस की वजह से ये वाला जो साइन है ये चेंज होकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और y पूरा का पूरा बाहर चला गया तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। उसके बाद अब जब आपके पास ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ कि हमारे पास ना ये वाले जो अंदर वाले ये वाले जो ब्रैकेट्स में है ना, ये सेम आने चाहिए। वहाँ पे n-1 था तो यहाँ पे भी n-1 ही होना चाहिए। जब आपके पास इस तरह से ये स्टेप हो गया, नेक्स्ट हमने क्या करना है, 3 तो एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन अब आपने एक बार ये वाला जो अंदर ब्रैकेट्स में होते हैं ना, ये वाले इनको एक मरतबा लिखना होता है, और एक मरतबा ये जो बाहर वाले होते हैं, एक बार हमने जो बाहर वाले होते हैं इनको हमने एक ब्रैकेट में कर लेना होता है। जैसे अब ये x माइनस वाई यहाँ से बाहर थे और ब्रैकेट में n-1 थे, तो ब्रैकेट वाले n-1 को हमने एक मरतबा लिख दिया, और इससे बाहर जो x माइनस वाई थे उसको हमने यहाँ पे एक मरतबा लिख लिया। तो ये हमारे पास हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें तो हमारे पास क्या है, 18 है, 108 है, 162 है। अच्छा, सबसे पहले आप देखें तो अभी आपके पास काफ़ी बड़े नंबर हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखें तो आपके पास 108 है, 18 है, 108 और 162 है। तो यहाँ से आपके पास 2 भी कॉमन आ सकता है ना, कि 2 के टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। अगेन अगर आप 4 में चेक करें तो नहीं, अगर आप 3 में चेक करें तो अगेन 3 के टेबल में ये भी हो जाएगा, 3 के टेबल में ये भी हो जाएगा, और 3 के टेबल में ये भी हो जाएगा। तो इट्स मीन के 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 6 के टेबल पे भी ये हो जाएगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टेबल हैं जिस पे ये हो जाएगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है कि सबसे हाईएस्ट नंबर। अब देखें ये वाली सारी पॉसिबल वैल्यू है ना, लेकिन हमने यहाँ से वो कॉमन निकाला है जो सबसे बड़ा होना चाहिए। 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी या 6 पे भी, लेकिन हमने वो देखना है जो सबसे बड़ा कॉमन निकले, मतलब जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर हो। तो वो यहाँ से क्या निकलेगा, 18 निकलेगा। 18 के टेबल में ये भी आएगा, 18 के टेबल में ये भी आएगा, 18 के टेबल में ये भी आएगा। तो जब इस तरह से कोई बड़ी वैल्यूज़ हो तो जो सबसे छोटा नंबर हो ना, उन सब बड़ी वैल्यूज़ में से आप एक बार उसको चेक कर लिया करें कि क्या इसके टेबल में अगली 2 वैल्यूज़ आ रही हैं या नहीं आ रही। तो 18 यहाँ से आपने कॉमन ले लेना है। अब देखें तो इनमें से हमने 18 कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ वाली इस टर्म के साथ कंपेयर करें, 18 बाहर चला गया, पीछे क्या बच गया, x4। यहाँ से 18 बाहर चला गया तो 18 के टेबल में 108 कब आएगा, 18 टाइम्स 6 इज़ 108। तो आपने यहाँ पे 6 लगा देना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपने उसी तरह से लगा देना है। अगेन 18 के टेबल में 162 कब आएगा, 9 पे, तो आपने y4 एज इट इज़ लगा देना है। अब देखें तो आपके पास ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है जो कॉमन आ रहा हो, क्योंकि x यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, y यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो वेरिएबल कोई भी कॉमन नहीं आ सकता। अब जब आपके पास ऐसा बन गया है तो अब आप अगर यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास ये वाली, अब आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपने इन सब क्वेश्चन में जो पूरी एक्सरसाइज है ना, इसको आपने बहुत गौर से देखना है कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक स्क्वायर है, ये आपके पास दूसरा स्क्वायर है, तो दरमियान में आपके पास उसका हाफ बन जाएगा। हमारे पास स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a का स्क्वायर प्लस 2 के साथ ab प्लस b का स्क्वायर। अब अगर आप ये वाली जो चीज़ है इसको अगर हम क्लोज फॉर्म में करना चाहें, x4 है, अब x4 किसका स्क्वायर होगा, x स्क्वायर का स्क्वायर होगा। वो क्यों, क्योंकि आपके पास डबल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो अगर आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x4 ही आएगा। तो इट्स मीन कि x4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इसके बाद बेशक आप अभी दरमियान वाली चीज़ को छोड़ दें, अगली लास्ट वाले पे चले जाए। हमारे पास a का स्क्वायर हो गया, अब लास्ट वाली क्या है 9, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और अगेन ये क्या है y4, तो y4 को हम क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखें 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, y4। तो अब आपके पास ये दोनों हो गए हैं, ये वाली a हो गया, ये वाला b हो गया। तो दरमियान में आपके पास क्या होना चाहिए, 2 के साथ a भी आना चाहिए, 2 के साथ b भी आना चाहिए। तो हमने अगेन इसको 2 के साथ a और 2 के साथ b को लिख दिया। अब अगर आप इसको अगेन रिवर्स ऑर्डर में देखें तो आपके पास यही दोबारा से बनेगा, x का 4 प्लस 3 2 6 एक्स स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9 y4। तो अब देखें ये आपके पास पूरा फार्मूला बन रहा है ना, ये आपके पास a का स्क्वायर हो गया, 2 के साथ a और b आ गए, यहाँ पे b का स्क्वायर हो गया। तो ये फार्मूला आपके पास किसका फार्मूला क्लोज होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज होता है। तो ये वाली जो हमारे पास, अच्छा
अब आपके पास जो a है ना वो इस बाहर वाले स्क्वायर के बगैर अंदर वाली सिर्फ टर्म है, तो ये आपके पास क्या हो गया x का स्क्वायर प्लस का साइन, b आपके पास क्या हो गया ये वाला 3 का स्क्वायर, ठीक है वो हो गया। अब अगर आपके पास यहाँ पे 2 हो, ये देखिए ये दरमियान वाली टर्म है ना इसके साथ प्लस है, तो स्पिन के फार्मूला भी जो आपने क्लोज करना है वो प्लस वाला ही करना होगा, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप 4 वाला देखें तो 4 में हमारे पास यहाँ पे उसी तरह से आ रहा है। अभी देखिए ये आपके पास एक स्क्वायर फॉर्म है, आपके पास ये वाली फर्स्ट वाली टर्म है तो ऑलरेडी स्क्वायर गिवन है, ठीक है यहाँ पे स्क्वायर गिवन है, तो अब आप यहाँ पे देखें कि 16 किसका स्क्वायर क्लोज हो सकता है, 16 का इसका स्क्वायर होता है 4 का, तो स्पिन के हमने 16 को 4 का स्क्वायर बना लिया, तो पहले आपने ये लिख दिया, उसके बाद बेशक दरमियान में गैप छोड़ दें और उसके बाद आप यहाँ पे 4 का स्क्वायर बना लें, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास a का स्क्वायर यहाँ पे बन गया, b का स्क्वायर यहाँ पे बन गया, प्लस का साइन हो यहाँ हो गया। अब ये देखें यहाँ पे माइनस का साइन था, तो स्पिन के आपने माइनस का साइन लगाना है, 2 के साथ फार्मूला में क्या होता है पहले a वाली चीज़ लगाते हैं a वाली और उसके बाद हम लगाते हैं b वाली, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4। अगर आप इसको अगेन रिवर्स में देखेंगे आपके पास यही बनेगा, तो स्पिन के ये आपके पास a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो गया, तो हम इसको क्लोज करेंगे। अब हम क्लोज कैसे करेंगे कि हम ये अब आपके पास देखिए माइनस है ना, तो स्पिन के ये क्या फार्मूला बनेगा a माइनस b का फार्मूला बनेगा, ये a है माइनस का साइन इसकी वजह से और ये है b, तो a माइनस बी। अब ये देखें तो आपके पास ये दो नंबर्स यहाँ पे आ गए हैं जो कि सॉल्व हो सकते हैं, तो +2 - 4 हमारे पास क्या बनेगा -2 बनेगा, तो इट्स मीन कि k -2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें तो अगेन हमारे पास यहाँ पे है 9x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 169y का स्क्वायर माइनस 12x। अब देखें तो हमारे पास ये वाले जो आपके क्वेश्चन हैं इनमें हमारे पास चार टर्म्स हैं, लेकिन जो फार्मूला होता है हम जो फार्मूला बनाते हैं वो हमारे पास 3 टर्म्स का होना चाहिए, तो इट्स मीन कि यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसी टर्म है कि जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब देखें तो हमारे पास अगर यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे कांस्टेंट, तो x का स्क्वायर एक वेरिएबल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इट्स मीन कि अगर हम सपोज करें कि जो हमारा a है वो वेरिएबल वाला है, ठीक है, और अगर आप ये सपोज कर लें कि हमारे पास अगर हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो अगर वेरिएबल है मीन्स, ठीक है, मीन्स कि उसके साथ x है, अगर ये वाला हमारे पास a है, तो इट्स मीन कि जो सेकेंड वाली टर्म होगी उसके साथ भी तो फिर हमारे पास ये अगर हम सपोज करें कि ये हमारे पास a है, ठीक है, अगर ये हमारे पास a है तो इट्स मीन के जो सेकंड टर्म होगी फिर उसके साथ यहाँ पे a होना चाहिए ना, कि ये वाला x है तो यहाँ पे x होना चाहिए, फिर वो x वाली टर्म कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। इट्स मीन कि अगर हम एक ये वाली टर्म लें एक ये वाली टर्म लें, वाली टर्म ये वाली हो जाए, मिडल वाली टर्म ये वाली हो जाए, तो अब आप देखें कि हमारे पास अब ये दो चॉइसेस हैं। अगर ये वाला हमारे पास b हो तो 2 के साथ यहाँ पे, फिर b के साथ यहाँ पे y है तो 2 के साथ y भी होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें x और y दोनों हों, तो इट्स मीन के a तो हम x वाला ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक दो और टर्म है जिसके साथ x लगा हुआ है, लेकिन ये वाला फिर हम b नहीं ले सकते, फिर हमें कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा। इस तरह से आपने डिसाइड करना है कि कौन सा आपके पास अलग से जाएगा, तो इट्स मीन के ये वाला आपके पास a हो जाएगा, हमने ये वाला b लेना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ जो दरमियान वाली टर्म होगी उसके साथ सिर्फ एक x है, y वाली नहीं है, तो y को आपने अलग कर लेना है, इन तीनों को आपने एक जगह कंबाइन कर लेना है। तो हम यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे 9x स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और x का स्क्वायर क्या होता है x का जो है वो x का स्क्वायर होता है, तो इट्स मीन के ब्रैकेट में आपने 3 और x ले लेना है, ये वाला जो x है ना ये x स्क्वायर है, तो x का ये वाला जो स्क्वायर है ये हम ब्रैकेट से बाहर ही रखेंगे, तो इट्स मीन के ये वाला क्या क्लोज हो गया 3x का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला कॉर्नर पे आ जाए तो यहाँ पे क्या है 4, तो 4 क्या होता है आपके पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है। दरमियान वाली टर्म ये वाली क्या थी, ये वाली थी ना, तो इसके साथ माइनस है, इट्स मीन कि आपने माइनस लगाना है, -2 के साथ पहली टर्म और दूसरी टर्म, ये आपके पास 3 टर्म्स हो गई हैं। अब आप देखें तो ये हमारे पास क्या बना, a का स्क्वायर -2 के साथ ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बन गया, तो इट्स मीन कि अब हमने इसको क्लोज कर लेना है। क्लोज कैसे करते हैं कि सिर्फ हमने a माइनस बी लिखना है, स्क्वायर के साथ नहीं लिखना, a माइनस बी लिखना है, ये हो गया माइनस बी का होल स्क्वायर। और अब ये वाला जो कॉर्नर पे था 169, अगर आप गौर करें तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, और जो y है वो y, तो y हम बाहर आ जाएगा, तो इट्स मीन कि ये वाली पूरी क्या बन जाएगी 13y का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। अब यहाँ पे आपके पास आ गया 13y का स्क्वायर, 13y का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे देखें तो ये आपके पास क्या फार्मूला है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मीन्स कि एक टर्म है उसका स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, तो ये हमारे पास फार्मूला क्या होता है a प्लस बी
a माइनस बी। मीन्स कि एक बार इस वाली टर्म को आपने प्लस के साइन के साथ इस टर्म के साथ लगा देना है, दूसरी बार इसी टर्म को आपने प्लस माइनस के साइन के साथ इसके साथ लगा देना है। आप माइनस पहले भी लगा सकते हैं, प्लस बाद में भी लगा सकते हैं, इसमें मसला नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको कैसे लिखना है, ये आपके पास पूरा ए था, ए के साथ आपने प्लस का साइन लगा के दूसरी टर्म लिखनी है, फिर ए के साथ आपने माइनस का साइन लगा के दूसरी टर्म लिखनी है। अगर फिर यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो सकता होता तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ तक की हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो हम इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, हर एक का मेथड डिफरेंट है क्योंकि हर एक को हम मुख्तलिफ तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ में फार्मूला बन जाएगा, कुछ में फार्मूला गिवन है उसको ओपन करना है, कुछ में ओपन फॉर्म में उसको क्लोज करना है, कहीं पे कॉमन आ जाएगा, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। तो आपने एक क्वेश्चन को हर एक एंगल से देखना है कि आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो एक्स का स्क्वायर माइनस वन इस वाली के साथ भी है, एक्स का स्क्वायर माइनस वन इसके साथ भी है, तो इस मीन कि आप एक्स का स्क्वायर माइनस वन कॉमन ले लेंगे। यहाँ से आप पहली वाली टर्म के साथ देखें तो ये बाहर चला गया, पीछे क्या बच गया वाई प्लस वन। माइनस का साइन यहाँ से देखें, एक्स का स्क्वायर माइनस वन कॉमन चला गया तो पीछे क्या बच गया वाई प्लस थ्री, तो यहाँ पे वाई प्लस थ्री आ गया। अब ये वाला तो ऐसे ही कॉमन आता जाएगा। यहाँ पे देखिए वाई प्लस वन माइनस का साइन है ना, तो अब जब ये माइनस का साइन आप यहाँ से रिमूव करेंगे और अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो माइनस वाई माइनस थ्री हो जाएगा। ये लास्ट में ध्यान रखना है क्योंकि माइनस था तो माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस वाई माइनस थ्री बन जाएगा। अगेन ये एज इट इज आता जाएगा। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करें तो ये देखें ये वाला वाई और ये वाला माइनस वाई, दोनों वाई और वाई है ना, लेकिन ये वाला पॉजिटिव में है, ये वाला नेगेटिव में है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से ये नंबर सॉल्व हो जाएंगे। ये है प्लस वन माइनस थ्री, तो प्लस वन माइनस थ्री क्या होता है माइनस टू, तो इट्स मीन के यहाँ पे आपके पास माइनस टू आ गया। अगेन अगर आप इस रीजन में देखें तो ये आपके पास क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस वन। अगर हम वन को वन का स्क्वायर बना के लिखें तो हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि वन वन का स्क्वायर होता है, तो इस तरह से ये आपके पास क्या बन सकता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक चीज़ का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज़ का स्क्वायर। तो ये क्या फार्मूला होता है एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, मीन्स कि आप एक बार इन दोनों को प्लस के साइन के साथ लिखते हैं, एक बार इन दोनों को माइनस के साइन के साथ लिखते हैं और माइनस टू एज इट इज आ जाएगा। अगेन आप बेशक इसको अरेंज कर लें, माइनस टू को पहले लिख दें और ये वाले जो दो वेरिएबल के साथ हैं इनको बाद में लिख दें, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा 6 का। उसके बाद नेक्स्ट है 7। 7 में आप देखें तो अगेन हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो इट्स मीन कि कोई ना कोई इसमें से एक जो है वो फालतू होगी। तो अब आप यहाँ पे वो वाली टर्म देखें जिसके साथ दो वेरिएबल हों, तो वो कौन सी है, यहाँ पे देखें ए और एक्स, 6a और x। इट्स मीन कि हमारे पास जो फार्मूला है वो किनका होना है a और x का होना है, क्योंकि अगर हम इसको a कंसीडर करें इसको b करें तो दरमियान में 2 के साथ a और b दोनों होने चाहिए ना। तो ये देखें एक x और एक a भी है और x भी है, लेकिन b अकेला है, b के अलावा कोई और टर्म नहीं है, तो इट्स मीन कि ये वाला हम इग्नोर करके साइड पे कर लेंगे, इन तीनों को हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो अब ये वाले जो आपके पास तीन बन गए हैं इनका हम फार्मूला क्लोज कर लेंगे। जो x का स्क्वायर है इसको हम x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, जो लास्ट वाला है वो 9 है ना, तो 9 आपके पास किसका होता है 3 का, और साथ में a है तो आप 3a का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो ये आपके पास बन गया a का स्क्वायर, ये आपके पास बन गया b का स्क्वायर, दरमियान में माइनस था तो आपने लगाया माइनस टू, टू के साथ आपने लगाया a, टू के साथ आपने लगाया b, तो अभी देखें आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। a का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस b का स्क्वायर, तो ये किसका फार्मूला क्लोज होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस वाला फार्मूला हो जाएगा क्लोज। यहाँ जो हमने इसको अलग किया था तो ये क्या है 16b का स्क्वायर, तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और b का स्क्वायर है तो इसको हम b का होल स्क्वायर बना सकते हैं, तो इट्स मीन कि आपके पास 4b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखें तो आपके पास ये जो क्लोज हो गया था ये क्या बना था x माइनस 3a का होल स्क्वायर, माइनस का साइन ये वाला और ये वाला आपके पास 4b का होल स्क्वायर बना था। अगेन देखें एक टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर क्या फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। उसमें हम क्या ओपन करते हैं, पहली वाली टर्म के साथ आप एक बार प्लस का साइन लगा के दूसरी वाली लिख देंगे, मीन्स के ए के साथ, और एक बार आप ए के साथ माइनस लगा के दूसरी लिख देंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपने ए के साथ एक बार प्लस लगा के ये दूसरी बी लिख दी, फिर हमने ए के साथ ये माइनस लगा के दूसरी बी लिख दी। तो अगेन देखें आप ये सॉल्व नहीं कर सकते तो आपके पास एज इट इज हो जाएगा। नेक्स्ट अब ये 8 वाला है, 8 वाले में हम क्या कर सकते हैं कि 8 में अगेन देखें कि हमने 4 टर्म है तो किसको इग्नोर करना है। देखिए ये वाले एक्स का स्क्वायर है, ये वाई का स्क्वायर है, दरमियान में एक्स और वाई दोनों है, तो उस मीन की ये वाले 3 आ जाएंगी और 1 आपने अलग कर लेना है। अब देखें तो जो हमारे पास फार्मूला होता है उसमें जो ए का स्क्वायर होता है और जो बी का स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, सिर्फ जो नेगेटिव होता है वो सिर्फ दरमियान वाला माइनस 2ab होता है या प्लस 2ab होता है, लेकिन जो a और b स्टार्ट में और एंड में होता है उनके साथ कभी भी माइनस का साइन नहीं आना चाहिए। तो जब आपने माइनस का साइन कहीं भी किसी भी क्वेश्चन से ख़त्म करना होता है तो हम वहाँ से उसको कॉमन ले लेते हैं, तो इट्स मीन कि इन 3 टर्म में से आप माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे। जब आपने ये माइनस का साइन कॉमन लिया तो आपने ब्रैकेट लगानी है और अंदर वाली हर एक टर्म का आपने साइन चेंज कर लेना है। यहाँ पे माइनस था इसके साथ प्लस हो जाएगा, इसके साथ माइनस था प्लस हो जाएगा, इसके साथ माइनस था प्लस
प्लस हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास इनकी वैल्यूज, इनकी जो साइन है वो हमें चेंज चाहिए थे, तो इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिए तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये बाहर इसी तरह से आके ये देखें तो इसको हम एक्स का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, इसको वाई का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, प्लस 2 के साथ ए और बी लिखेंगे तो हमारे पास ये अगेन वही बन जाएगा। इट्स मीन कि ये किसका फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो 1 था इसको हमने अगेन 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, जैसे कि हमने और भी ये क्वेश्चन में किया था कि हम 1 जो है वो 1 का खुद का ही स्क्वायर होता है, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो एक बार अगेन आपने a को आपने माइनस के साथ, अच्छा अब देखें तो अब आपने क्या करना है, a को माइनस के साथ, इन दो के साथ माइनस भी लगाना है, इन दो के साथ हमने प्लस भी लगाना है। तो अगर आप इन दो के साथ प्लस माइनस लगाएंगे तो ये आपके पास क्या है, 1 माइनस यूं, एक आपके पास ये हो जाएगा a माइनस बी, और जब आप इसके साथ प्लस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस इंटू एक्स प्लस वाई। ऐसे ही हो जाएगा ना, एक्स प्लस वाई ये पूरा b है और ये वाला पूरा a है। अब यहाँ पे देखें तो ये आपके पास बाहर माइनस था, तो इसको हमने अंदर अप्लाई कर लेना है, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। तो अब ये देखें माइनस है तो अंदर क्या हो जाता है, जब हम उसको अप्लाई करते हैं ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो अंदर के सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इस मीन की ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और ये वाला जो प्लस के साथ है वो तो एज इट इज आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई। बाहर प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होते, बाहर माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इसका फाइनल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें उन्होंने बोला है कि आपके पास ये जो दो फैक्टर्स हैं ये बताएं कौन से ऐसे पोलिनोमियल टर्म है जिसके ये दो फैक्टर्स बनते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये सॉल्व किया ना, अब हमने ये सॉल्व किया तो उन्होंने हमसे पूछा कि ये जो सॉल्व हुए हुए दो फैक्टर्स हैं यही बताएं किसका आंसर है। मीन यहाँ से जैसे अब हमें से हमसे वो ये दो दे और हमसे पूछे कि ये किसका आंसर है, तो ये किसका आंसर बना था, इसका आंसर बना था। तो इसी तरह से उन्होंने हमें ये दो दिए और अब हमसे पूछा कि बताएं ये किसका आंसर बन सकता है। अब आप यहाँ पे अगर गौर से देखें तो आपके पास यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ x प्लस वाई माइनस 2c है, x प्लस 2c प्लस वाई है। तो इट्स मीन के ये वाला जो 2c है यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये वाला आपके पास डिफरेंट है, इसके बाद x प्लस वाई और x प्लस वाई आपके पास दोनों सेम ही है। तो पहले आप इसको अरेंज कर लें, x प्लस वाई माइनस 2c, x प्लस वाई प्लस 2c, ठीक है। कि आपने इसको अरेंज कर लिया, हमने देख लिया कि दोनों में क्या डिफरेंस है, खाली इनका डिफरेंस है, तो इनको आप अलग अलग कर लें, मीन्स के इनको साइड में कर लें और x प्लस वाई को आप एक साथ कर लें। आप देखें तो आपके पास ये क्या बन रहा है, ये यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है, दरमियान में प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन और फिर दूसरी टर्म। यहाँ से आपको ये क्या लग रहा है, ये देखें a माइनस बी, a प्लस बी, ऐसा बना ना। ये भी a है, ये भी a है, ये भी b है, ये भी b है, सिर्फ इनके माइनस का डिफरेंस है। तो हमने इसको अरेंज इसी तरह से इसीलिए किया था ताकि a हमारे पास एक तरफ हो जाए, b हमारे पास दूसरी तरफ हो जाए, जो साइन है हमारे पास वो भी क्लियर हो जाए। तो जब साइन भी हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गए तो a माइनस बी, a प्लस बी किसका फार्मूला, अब ये देखें ओपन फार्मूला है, हमने इसको क्लोज करना है। तो a माइनस बी और a प्लस बी किसका फार्मूला होता है, इसको क्लोज कैसे करते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मीन्स कि जो a वाली टर्म होगी उसका आपने होल स्क्वायर कर लेना है, माइनस b वाली टर्म होगी उसका स्क्वायर कर लेना है। तो यहाँ पे a दोनों में क्या था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लें माइनस b का होल स्क्वायर, b में आपके पास क्या आया था ये 2c और 2c, तो हमने 2c का होल स्क्वायर कर लिया। अब आप होल स्क्वायर को बेशक अप्लाई कर लें, मीन्स के ओपन कर लें, तो जब ये आपके पास ओपन होगा तो क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, मीन्स के x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे जब हम माइनस आ जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और c का स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो c का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट है ये 10 वाला। 10 वाले में आपके पास देखें तो अगेन आप उन्होंने हमें बोला है कि ये वाले जो एक्सप्रेशन है इसको हम एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, डिफरेंस क्या होता है माइनस, उन्होंने बोला है कि इस वाली टर्म को हम दो स्क्वायर के डिफरेंस भी कैसे लिख सकते हैं, मीन्स के दो स्क्वायर होना चाहिए और दरमियान में माइनस का साइन होना चाहिए। तो हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन हम देखेंगे तो हम कि हमारे पास कौन से पॉसिबल वेज हैं कि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो अगेन देखेंगे आपके पास 4 टर्म्स है, तो स्पिन के आपने किसी एक को इग्नोर करना है और 3 का हम फार्मूला क्लोज कर लेंगे। तो देखें इसके साथ क्या है x एंड y है, मीन कि आपने x और y को एक साथ कर लेना, जो जी वाला होगा उसको आपने इग्नोर करके साइड पे कर लेना। ये वाले 3 जब आप ज्वाइन कर लेंगे एक साथ लिख देंगे, जी का स्क्वायर को आपने साइड पे कर लेना है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास फार्मूला हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 है ना तो 2 और y है तो y का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन इसके साथ, तो प्लस 2 के साथ आपने a को लिख देना है, b को लिख देना है। तो ये देखें आपके पास अगेन फार्मूला हो गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और ये वाला जो जी का स्क्वायर था इसको आप जी का होल स्क्वायर मीन्स के ब्रैकेट लगा के इसको होल स्क्वायर बना दें। जब आप ये वाला क्लोज करेंगे तो ये क्लोज होकर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये वाला आपके पास a है, ये वाला आपके पास b है, तो हम इसको क्लोज कर लें a प्लस
बी का होल स्क्वायर, इसको हमने क्लोज कर लिया, माइनस उसी तरह से आ गया, ये जी का होल स्क्वायर इसी तरह से आ गया। तो देखिए इस फॉर्म में हो गया ना, ए का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज का स्क्वायर, तो इस एक्सप्रेशन को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया प्लस ऑफ टू स्क्वायर्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने हमें बोला कि हमें इसका मिसिंग फैक्टर बताना है। ये आपके पास पॉलिनोमियल है, इसका मिसिंग फैक्टर बताना है कि इसकी अगला फैक्टर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे। अगेन देखें तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब आपके पास यहाँ पे हम फार्मूला नहीं बना सकते क्योंकि ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। हम यहाँ से कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि देखें आपके पास कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 2 भी आए, 3 भी आए, 27 भी आए। इट्स मीन कि हम इसको कॉमन भी नहीं निकाल सकते, हम इस पर फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो तीसरा मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में आपने क्या करना होता है कि आपके पास उसमें भी ऐसे 3 टर्म्स भी आनी चाहिए। पहले जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, फिर उससे छोटी और फिर एक कॉन्स्टेंट होना चाहिए। इसके फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, अगर आपके पास इस पहली टर्म के साथ कोई नंबर लगा हुआ है तो इस लास्ट वाली को आपने इस पहली के साथ मल्टीप्लाई करना है। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 54। अब आपने देखना है कि 54 आ गया। अब आपने दो ऐसे नंबर देखने हैं कि जो मल्टीप्लाई होकर 54 थे लेकिन प्लस या माइनस होकर 3 आना चाहिए। दो ऐसे नंबर जो कि मल्टीप्लाई होकर 54 आए और प्लस और माइनस होकर ये मिड वाला आना चाहिए। अब हम यहाँ से इसके पॉसिबल वेज देखते हैं। 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। इस मीन के 2 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 54 तो आ जाएगा, लेकिन 2 को 27 से प्लस या माइनस करें, मतलब अगर हम 27 प्लस 2 करें या 27 माइनस 2 करें तो हमारे पास 3 तो नहीं आ सकता। तो इस मीन के हम 2 और 27 वाला फैक्टर नहीं ले सकते। कोई और देख लें, अगर हम इसको 3 पे करें तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अगेन ये देखें तो अगर हम ये हमारे पास ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 3 नहीं आ सकता। फिर नेक्स्ट हम इस तरह से चेक करते जाएंगे। आप इसको 4 पे चेक करेंगे तो 4 पे तो ये होगा ही नहीं, फिर 5 पे भी नहीं होगा। अगर आप फिर इसको 6 पे चेक करेंगे तो क्या होता है, 6 9 आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, जिस तरह से आपको ईजी लगे इनको फाइंड करना आप कर सकते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 9 हो जाएगा। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें तो अगर आप इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास 3 आ सकता है। ठीक है, 9 माइनस 6 अगर आप करें तो हमारे पास 3 आ सकता है ना। तो इस मीन के हमारे पास ये डिसाइड हो गया कि वो दो फैक्टर कौन से होंगे, एक 9 होगा, एक 6 होगा। अब इसके साथ y लगा हुआ है ना, तो इट्स मीन कि आपने 9 के साथ भी y लगाना है, आपने 6 के साथ भी y लगाना है। अब एक और बात कि इसके साथ यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव साइन यहाँ पे इसके साथ लगा हुआ है। तो इट्स मीन कि नेगेटिव साइन हम जो इसको सॉल्व करते हैं, मतलब जब भी हम दो इंटीजर सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है उसके साथ हम साइन कैसे चूज़ करते हैं, वो वाला साइन चूज़ करते हैं ना जो ग्रेटर टर्म के साथ हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है +7 -5 तो हमारे पास क्या आएगा, +2 आएगा क्योंकि ग्रेटर टर्म के साथ प्लस का साइन था। इसी तरह से अगर हमारे पास है 9 -12 हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। क्यों, क्योंकि ग्रेटर टर्म के साथ साइन था। तो अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि ग्रेटर टर्म के साथ नेगेटिव साइन होना चाहिए। अब तो इट्स मीन कि ग्रेटर टर्म के साथ नेगेटिव साइन होना चाहिए और फिर जो दूसरी है वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि हमने माइनस करना है ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है। इट्स मीन कि एक टर्म के साथ प्लस का साइन आएगा, एक के साथ माइनस का साइन आएगा ना, इसीलिए ये माइनस होगी। 9 -6 अगर हम देखें तो इसके साथ प्लस का साइन, इसके साथ माइनस का साइन आता है। लेकिन इस केस में अगर हमारे पास जो आंसर है वो +3 आएगा, तो हमें पॉजिटिव नहीं चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए। तो इसलिए हमने इनके साइन का ध्यान रखना है कि हमने साइन जो है वो लगाना है जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या साइन है, नेगेटिव, तो हमने बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव लगाना है। तो ये आपके पास क्या हो गया, +6y - 9y। आप इनकी जगह चेंज कर सकते हैं, पहले बेशक 9y कर लें या बेशक पहले +6y कर लें, से कोई भी मसला नहीं होता। अब आपने क्या करना है, जब आपके पास ये ब्रेक हो गया इस तरह से दो नंबर्स में, आपने इनके साइन को भी देख लिया, आपके पास दो फैक्टर्स भी आ गए। अब हमने दो दो के पेयर से सॉल्व करना होता है। पहले ये वाले दो पेयर लें और उसके बाद हम ये वाले दो सॉल्व करेंगे। अगेन देखें तो इन दोनों में हमने अब दो दो लेके उनमें देखना है कि कॉमन क्या है। इन दो में क्या है, 2 और 6 किसके टेबल में आता है, 2 के। तो 2 बाहर आ गया। अगेन देखें तो वेरिएबल कौन सा कॉमन आ सकता है, y, तो y बाहर आ गया। अब पहली टर्म के साथ देखिए 2 भी बाहर आ गया, एक y भी आ गया, तो पीछे क्या बच गया, सिर्फ y बच गया। प्लस का साइन 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पे, तो 3 आ गया, y बाहर चला गया तो खत्म। अगेन देखें तो अभी ये इस वाली टर्म के साथ माइनस है ना, तो इट्स मीन कि अब आपने यहाँ पे माइनस लगाना है और अब इन दोनों में से देखेंगे तो क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 27 है, तो क्या कॉमन आ सकता है। अब अगर यहाँ पे आप 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3y - 9। तो अगेन देखें तो आपके पास ये वाला और ये वाला सेम नहीं होंगे, हमारे पास ये सेम होना चाहिए। और कॉमन मैंने आपको क्या बताया था, हमने हमेशा वो लेना होता है जो ग्रेटेस्ट हो। अब जैसे यहाँ पे 3 तो कॉमन निकल सकता है ना, लेकिन यहाँ पे 9 भी कॉमन निकल सकता है, तो हमने कौन सा चूज करना है, 9 वाला। 9 आप यहाँ से कॉमन
कॉमन लें तो अब ये देखें ये वहाँ यहाँ से इसके साथ चेक करें तो 9 चला गया, पीछे क्या बच गया सिर्फ y। हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया था ना, यहाँ पे माइनस था ना ये वाला, तो माइनस जब यहाँ आया था तो मैंने आपको बताया कि अंदर वाले जो साइन होते हैं वो आपके पास उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव था तो वो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, साइन आपने लाजमी चेंज करना है। यहाँ पे आप देख लें जो साइन यहाँ पे होगा आपने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी साइन लगाना है, और वो आपके यहाँ पे माइनस था तो वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब आपके पास ये दोनों सेम हो गए हैं, तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना होता है, जो आपके पास ब्रैकेट में होते हैं उनको एक मरतबा लिखना है, और जो बाहर होते हैं उनको भी आपने एक मरतबा ब्रैकेट में क्लोज कर लेना होता है। तो हमारे पास ये आ गया। तो अब देखिए उन्होंने आपको ये वाला दिया हुआ था, तो मिसिंग हमारे पास कौन सा हो गया 2y माइनस 9। इट्स मीन कि हमारे पास मिसिंग फैक्टर क्या हो गया 2y माइनस 9। इसका जो बी पार्ट है उसमें भी आपके पास इसी तरह से एक गिवन है, उसमें भी आपके पास मिसिंग का बोला गया है। इसकी भी हम उसी तरह से करेंगे फैक्टराइजेशन। ये देखें ये 9 है तो 9 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 45। अगेन अब हम 45 को चेक करेंगे, 3 के टेबल में चेक करें, 3 1 3 3 5 15। तो देखें 3 के टेबल में अब आपके पास एक 15 हो गया और एक 3 हो गया। अगर आप इसको प्लस करेंगे तो 18 आएगा, लेकिन अगर आप इन दोनों को माइनस करें, मीन्स कि अगर आप सिंपल देख लें 15 माइनस 3 देख लें तो हमारे पास आ जाता है ना 12। तो अब देखें इस मीन के हमारे पास दो फैक्टर्स हो गए हैं, एक हमारे पास 15 आ गया, एक हमारे पास 3 आ गया। अब हमने इनके साइन को देखना है, तो यहाँ पे देखें इस टर्म के साथ क्या है प्लस। इट्स मीन के दोनों में से जो बड़ा होगा ना उसके साथ आपने प्लस लगाना है। लेकिन अगर हम इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते ना, 15 प्लस 3 करेंगे तो आपके पास 18 हो जाएगा, हमने इन दोनों को माइनस करना है। तो प्लस तो इसके साथ आ गया, तो इट्स मीन के माइनस आपके पास इसके साथ माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स था तो आपने दोनों के साथ एक्स एक्स लगा देना है, तो आपके पास ये इस तरह से टर्म बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये वाले जो दो टर्म्स हैं आपने पहले इनको देखना है। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, पहले नंबर्स देखें तो 5 और 15 की सेम टेबल में आता है 5 का, वो बाहर निकल गया। वेरिएबल यहाँ पे क्या कॉमन है x। जब आप इसके साथ देखेंगे तो 5 चला गया, एक x चला गया, पीछे एक x बच गया प्लस का साइन। 5 के टेबल में 15 कब आता है 3 पे, तो 3 आके x बाहर चला गया तो वो क्लोज हो गया। अगली टर्म पे आ जाए, बाहर माइनस का साइन था तो माइनस आ जाएगा। तो ये 9 किसके टेबल में आते हैं 3 के, तो 3 बाहर आ गया। अगेन ब्रैकेट लगाएं, इस वाले के साथ इसको कंपेयर करें, 3 बाहर चला गया तो पीछे क्या रह गया सिर्फ x। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया था, इसको नहीं भूलना, माइनस कॉमन लिया था तो ये वाला जो साइन है ये प्लस में चेंज हो जाएगा इसके साथ मैच करने के लिए, प्लस में हो गया। तो आपने यहाँ पे देखना है कि 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 पे। तो अगेन देखें ये वाला और ये वाला सेम है, तो आपने इसको एक मरतबा लिख दिया। उसके बाद ये वाला जो बाहर वाले थे इनको आपने एक मरतबा ब्रैकेट में लिख दिया। अब आपके पास जो गिवन था वो कौन सा था, ये वाला था, तो इसमें आपके पास मिसिंग टर्म कौन सी हो गई है, ये वाली हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फैक्टराइजेशन हमने इनकी करनी है, क्वेश्चन नंबर 12। अब आप देखें कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखें अगेन अब हम यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते, हम अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते इनकी, जैसे हमने ऊपर फैक्टराइजेशन किया, क्योंकि इसके लिए भी आपके पास 3 टर्म्स होनी चाहिए। फार्मूला हम फिलहाल यहाँ पे कोई क्लोज उस तरह से वो मतलब a प्लस बी का होल क्यूब वाला क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए भी 3 टर्म्स चाहिए या 4 चाहिए, जिसमें से हम 3 लेके चौथी को इग्नोर कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये देखिए ये आपके पास x4 है और ये भी किसी का स्क्वायर बन सकता है और ये भी 4 है। तो हम ये देखें जब हमारे पास 4 वाली टर्म होंगी ना तो उसको हम स्क्वायर का स्क्वायर हमेशा लिखेंगे। m4 है तो हम उसको m स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, g4 है तो इसको हम g स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये x4 है तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे m को स्क्वायर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और जो 4 है अब देखें ये जो 4 है इसको 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और जो m है इसको m स्क्वायर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसके बजाय इसके कि हम हर एक पे अलग अलग अंदर स्क्वायर लगाएं तो हम इस पे 2m स्क्वायर को एक साथ करके स्क्वायर हम इसका बाहर निकाल लेंगे। ठीक है कि ये वाला जो स्क्वायर है ये इस होल के साथ है। अब ये देखें अगर आप तो ये हमारे पास a का स्क्वायर भी है प्लस b का स्क्वायर भी है। ठीक है, मीन्स कि ये भी एक होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है। तो जो फार्मूला हम कंप्लीट करते हैं उसके साथ हमें +2 के साथ a और b भी चाहिए होता है ना, लेकिन अब हमारे पास 2 के साथ a और b वाली टर्म नहीं है। तो इट्स मीन कि जो अब आपके पास टर्म नहीं है, जो टर्म हमें चाहिए वो हम उसको एक मरतबा ऐड भी कर लेंगे, खुद से एक मरतबा ऐड भी करेंगे, एक मरतबा सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। वो क्यों, क्योंकि अगर आपके पास +3 और -3 होगा तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। अगेन आपके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बिल्कुल इसी तरह से इसमें जो हम ऐड करेंगे वही सेम हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। तो अब पहले आपने देखना है कि हमें यहाँ पे चाहिए क्या। तो ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, 2 के साथ हमें चाहिए x का स्क्वायर और m का स्क्वायर। इट्स मीन कि हमें ये वाली चीज़ चाहिए। तो ये वाली चीज़ एक बार आप प्लस के साइन के साथ लिखते हैं, ये वाला नंबर आप एक बार बेशक माइनस के साइन के साथ लिखते हैं। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि 4x का स्क्वायर m का स्क्वायर हमें चाहिए, तो आप बेशक 4x का स्क्वायर m का स्क्वायर एक बार ऐड कर लें और एक बार इसको माइनस कर लें, या बेशक आप इसको अनसॉल्व फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब ये वाला जो प्लस वाला था ना, क्योंकि हमें यहाँ पे देखें तो
ये वाला जो अब आपके पास प्लस वाला है, इस प्लस वाले को आप यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन करके एक फार्मूला क्लोज कर लेंगे, क्योंकि आपके पास ये कंबाइन हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। आप इसके साथ माइनस को भी कंबाइन कर सकते हैं, माइनस को कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास माइनस का फार्मूला बन जाएगा, लेकिन मजीद फिर प्लस के साथ हम इसको मजीद, क्योंकि प्लस वाला बच जाएगा ना, तो इसके साथ हम मजीद कुछ नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए हम प्लस वाली को यहाँ पे ले रहे हैं और माइनस वाली को हम अलग करके अगेन उस पर एक और स्टेप सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर सकेंगे। तो इसलिए माइनस को हमने साइड पे कर लिए, प्लस को हमने फार्मूला में इंक्लूड कर लिए, तो ये आपके पास क्लोज होकर कौन सा फार्मूला बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर m 2m का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि मीन्स कि अब आपके पास ये कंप्लीट हो गया ना, तो a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन ये वाला, और जब आप इसको यहाँ पे करेंगे तो ये आपके पास क्या है 4x का स्क्वायर m का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर m स्क्वायर को 2x m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अगर हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहें तो जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, x का भी है m भी है, इनके ऊपर पीछे स्क्वायर है, तो हम उनका एक बाहरी कॉमन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो उसको हमने क्लोज करके इस तरह से लिख दिया। अब ये देखें तो ये फार्मूला वाला था, ये वाला वो था जो हमने यहाँ पे माइनस वाला इंट्रोड्यूस करवाया था, ये भी स्क्वायर है, माइनस का साइन यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो देखें अब आपको पता चल गया कि हमने यहाँ पे माइनस वाली टर्म क्यों की थी, क्योंकि ये देखें अब आपके पास ये क्या बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। एक बार a को आपने प्लस के साथ इस टर्म के साथ लिखना है, एक बार आपने a को प्लस के साथ यहाँ पे मैंने लिख दिया, और एक बार a को आपने माइनस के साथ लिखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप माइनस पहले लिख लें या प्लस वाले बाद में लिख लें। उसके बाद m नेक्स्ट है 13, वो भी इसी तरह से है। 13 वाले में आप देखें तो इसके पास m4 है, तो m4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे हमारे पास कोई एक चीज़ होनी चाहिए ना दरमियान में जो 2 के साथ हो, ये तो चलिए आपके पास a हम बना लेते हैं, इसको आप बेशक b बना लें, ठीक है। ये आपके पास a का स्क्वायर बन गया, अब हमारे पास यहाँ पे b का स्क्वायर भी है, लेकिन हमें दरमियान में 2 के साथ पहली वाली टर्म क्या है, m का स्क्वायर, और दूसरी है 1, तो इट्स मीन कि हमें दरमियान में एक और हमें दरमियान में क्या टर्म चाहिए, 2m का स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक m का स्क्वायर है। तो अब आप ये कर सकते हैं कि जो आपको चाहिए ना, ये वाला चाहिए, तो आप इसी को ऐड और इसी को सब्ट्रैक्ट कर लें, या ये वाला जो एक है इसके साथ देख लें कि मजीद कितने ऐड करने होंगे, तो वो आप देख लें। मीन्स कि हमें क्या चाहिए, 2m का स्क्वायर चाहिए ना, एक m तो हमारे पास ऑलरेडी है, मीन्स कि हमें अगर एक और m स्क्वायर मिल जाए तो ये 2m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर में अगर हम एक और m स्क्वायर ऐड कर लें तो 2m स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हमने ये वाला m स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड करना है यहाँ पे, तो वो वाला m स्क्वायर हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे माइनस भी करना होगा, ठीक है। तो या तो आप यहाँ पे प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर कर लें अगर आप इसको करना चाहते हैं, या अगर आप ये वाला जो एक है इसी को यूज़ करके करना चाहते हैं, तो फिर आप एक तो यहाँ पे m स्क्वायर है ना, तो हमें 2m स्क्वायर चाहिए, तो एक आप m स्क्वायर मजीद ऐड कर लें ताकि ऐड वाला इसके साथ कंबाइन होकर 2m स्क्वायर बना लियो, जो माइनस वाला है वो हम अलग कर लेंगे। तो जब आपने ये वाला प्लस वाला जो था, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस होकर आपके पास यहाँ पे 2m स्क्वायर बना लेगा, 1 ये वाला एज इट इज़ हो गया, ये वाला एज इट इज़ हो गया, ये आपके पास एक फार्मूला क्लोज हो गया, m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, जो हमने इनको दोनों को कर लिया था, और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास एक फार्मूला क्लोज हो गया, ये क्या क्लोज हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हमने हमेशा प्लस वाले को यहाँ पे लगाना होता है, तो m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ये हो गया। ये वाला जो माइनस था ये आपके पास अलग हो गया, तो माइनस को हमने इसका होल स्क्वायर बना लिया। अगेन ये देखें ये एक स्क्वायर है, माइनस का साइन ये एक स्क्वायर है, तो अगेन ये देखें क्या फार्मूला बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आपने एक बार a को माइनस b के साथ और एक बार आपने a को प्लस b के साथ लिख दिया, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट ये 14 वाला है। 14 में देखें तो पहले हम यहाँ से क्या नंबर कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ पे 3, 21 और 24 के सेम टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो आपने 3 कॉमन ले लिया। अगेन वेरिएबल देखें, वेरिएबल हमारे पास लिस्ट हम देखना है ना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इट्स मीन कि हमने 2 लेना है कॉमन। अब यहाँ पे देखें तो इसके साथ नेगेटिव है, इसके साथ नेगेटिव, इसके साथ पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव है, तो जो हमारे पास फार्मूला होता है उसमें हमारे पास एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए ना, तो इट्स मीन के ये तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो इट्स मीन कि आपने नेगेटिव का साइन भी कॉमन लेना है ताकि ये वाला जो आपके पास पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ एक का साइन चेंज कर लें, अगर आपने साइन चेंज करना तो फिर पूरी टर्म का साइन चेंज होगा। तो जब यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाली पूरी टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, इसके साथ प्लस, इसके साथ प्लस और इसके साथ आपके पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 को आपने जब कॉमन लिया था, 3 भी कॉमन हो गया था और एक्स का स्क्वायर भी कॉमन हो गया था, तो उसके बाद आपके यहाँ के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये वाला आपके पास यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपके पास
3 पे चला गया, x का स्क्वायर चला गया, तो पीछे क्या बच गया, 2 चले गए ना, तो 2 की 2 पावर आपके पास यहाँ पे रह जाएंगी। फिर यहाँ पे आपके पास जब माइनस कॉमन निकला था तो इसकी वजह से यहाँ पे प्लस हो गया। 3 के टेबल में 21 कब आता है, 7 पे। यहाँ पे 3 है, 2 निकल गए, तो पीछे कितना बच गया, सिर्फ 1 बच गया। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया। 3 के टेबल में 24 कब आता है, 8 पे। x का स्क्वायर था और वो x का स्क्वायर ही कॉमन चला गया, तो पीछे क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ आपके पास 8 आ जाएगा। अगेन अब आप यहाँ पे देखें तो हम इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं। अब ये फार्मूला तो नहीं बन सकता क्योंकि ये 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अगर यहाँ पे 4 होता, ये 9 होता, तो हम इसको कुछ ना कुछ कर लेते, लेकिन उसके लिए भी ये वाली अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस मीन के फार्मूला तो हम क्लोज नहीं कर सकते, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन। तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट्स मीन के यहाँ पे सिर्फ 1 है। अगर आप 8 को यहाँ से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 8 ही आएगा। जो पिछले वाले वो मिसिंग वाले थे उनमें यहाँ कोई ना कोई नंबर था, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मीन्स का सिर्फ 1 है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो सिर्फ वही अगेन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 8। इट्स मीन कि हमने 8 को देखना है कि कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस या माइनस करें तो वो 7 बनना चाहिए। 2 पे पहले चेक करेंगे, 2 4 8। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास 6 आएगा, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इट्स मीन के 7 ही हो सकता। 3 के टेबल पे तो ये आता ही नहीं है। 4 के टेबल में 4 और 2 अगेन वो नहीं सॉल्व हो सकते क्योंकि ऐड करेंगे तो 6 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट 6 के टेबल में नहीं आता। 8 के खुद के टेबल में देख लें, 8 1 4 8। अब देखें अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, लेकिन अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स कि 8 माइनस 1 अगर आप सपोज करें तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास पॉजिटिव साइन है, तो इस मीन के एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर आपके पास 8 है, x है, तो साथ में दोनों के साथ x आ जाएगा। अब देखें तो यहाँ पे इसके साथ प्लस है, तो इट्स मीन के जो बड़ी टर्म है उसके साथ आपके पास प्लस होना चाहिए, तो ये आपके पास प्लस है। लेकिन हमने इन दोनों को किया है, 8 को माइनस किया ना 1 से, मीन के हमने ऑपरेशन क्या यूज़ किया है, माइनस का यूज़ किया है। तो इस मीन की यहाँ पे अब दरमियान में माइनस आ जाएगा दूसरी टर्म के साथ। तो ये आपके पास क्या बना है, एक्स का स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 8। अगेन अब ये वाला आपके पास एज इट इज़ आता जाएगा। 2 का पेयर बनाए, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, नंबर तो कॉमन नहीं आ सकता, सिर्फ x कॉमन आएगा। एक x को बाहर निकालें, इसके साथ कंपेयर करें, यहाँ पे 2 थे, पीछे 1 बच गया, प्लस एज इट इज़ यहाँ पे x ये वाला था, वो वाला बाहर चला गया, तो पीछे सिर्फ 8 बच गया। अगेन यहाँ पे आए, माइनस का साइन था तो माइनस आपने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना कॉमन, तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वहाँ से आप 1 कॉमन ले सकते हैं इसके साथ मैच करने के लिए कि आपके पास ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा। यहाँ से आपने 1 कॉमन ले लेना है। तो अब देखें यहाँ पे 1 जब भी हम कॉमन लेंगे ना तो अंदर वाले नंबर आपके पास सेम रह जाते हैं, लेकिन माइनस था तो इसलिए उसके सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स और एक्स सेम रह जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था और वो इसके साथ मैच हो जाए। अब आपने क्या करना है, ये एज इट इज़ आ गया। अब जो ब्रैकेट में होता है उसको 1 मरतबा लिखते हैं और जो बाहर होता है उसको हम 1 मरतबा ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में क्लोज हो गया और x प्लस 8 आपके पास यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट हमारे पास 15 है। 15 में आप देखें तो हमारे पास ये है x8 प्लस x4 प्लस 1। अब यहाँ पे देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो x8 को हम कैसे लिख सकते हैं, x4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मीन्स कि हम अगर इसको स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो हम इसको स्क्वायर कैसे बना सकते हैं कि हम यूँ करें x4 का स्क्वायर। ये आपके पास a हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वाला अगर आपके पास b हो जाएगा तो अब हमारे पास a ये हो गया, b ये हो गया, तो हमें दरमियान में और आपके पास ये भी हो गया, ठीक है। तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो गया, तो दरमियान में 2a भी होना चाहिए ना, मीन्स के 2 के साथ a होना चाहिए और b होना चाहिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें बेसिकली हमारे पास दरमियान में क्या होना चाहिए, 2x4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक x4 है। तो अगेन अगर आप 2x4 को ऐड और 2x4 को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, या अगर आप ये वाला एक यूज़ करके इसके साथ एक और इंट्रोड्यूस एक और प्लस करना चाहते हैं ताकि ये वाला और वो वाला आपके पास ऐड हो जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने ये किया कि एक ये वाला यूज़ किया और एक और फिर मैंने ऐड कर लिया x4। फिर जब मैंने एक x4 ऐड किया तो उसको मैंने यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी किया है। तो ये वाला x4 और ये वाला x4 जो मैंने ऐड किया था नया और जो पहले से मौजूद था, ये और ये आपके पास यहाँ पे 2x4 हो जाएंगे और ये वाला जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगेन ये वाला आपके पास यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। ये आपके पास है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 के साथ यहाँ पे आपके पास a और b दोनों है, क्योंकि b हमारे पास यहाँ पे 1 था और ये आपके पास अलग हो गया। इसको यहाँ पे क्लोज कर लें, a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा, माइनस का साइन इसको मैंने आप इसको आप देखें ये x4 है तो x4 का हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखें तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये क्या फार्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b। तो इसमें तो ये वाली a
ए को हमने एक बार प्लस के साथ बी में लिखा, एक बार हमने ए को माइनस के साथ बी में लिखा। यहाँ तक हो गया। तो अगेन और आपकी बुक वालों ने इसको सिंप्लीफाई किया क्योंकि यहाँ पे अगेन हम फार्मूला क्लोज कर सकते थे। तो ये वाला जो आपके पास माइनस वाला था, ये वाला आपके पास एज इट इज जाता रहेगा। ये वाले जो टर्म है प्लस वाली, इसको हमने आगे सॉल्व किया है। आप इसको कैसे सॉल्व किया कि ये देखिए, ये आपके पास x4 था, तो x4 का हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास जो अगेन ये वाले जो आपके पास ये वाला जो 1 है, ये आपके पास यहाँ पे b हो जाएगा। ठीक है, 1 आपके पास b हो जाएगा और ये हो जाएगा। इस मीन कि अब हमारे पास a, हमारे पास क्या है x का स्क्वायर, हमारे पास a है, b हमारे पास 1 है। तो दरमियान में हमें कोई फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 2a और b मीन्स कि हमें 2x का स्क्वायर चाहिए। तो एक एक्स स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर आप ये वाला ऐड करना चाह रहे हैं अगेन, तो आप ये वाला ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें। मैंने उसी को यूज़ किया, तो मीन्स के एक मेरे पास मौजूद था, तो मैंने अगेन एक और सिर्फ एक्स का स्क्वायर ऐड किया है। तो जब ऐड किया तो मैंने एक्स स्क्वायर को माइनस भी किया है। तो ये वाला एक्स स्क्वायर जो पहले से मौजूद था और ये वाला एक्स स्क्वायर जो मैंने ऐड किया, तो इन दोनों ने क्या मिलकर बना दिया, 2x का स्क्वायर बना दिया। और ये वाला जो माइनस एक्स का स्क्वायर था, इसको मैंने साइड पे कर लिया। तो ये वाला जो 2x का स्क्वायर था, ये वाला इसके साथ मिल गया, आपके पास फार्मूला क्लोज कर लेगा। फार्मूला अब किसका क्लोज होगा, ये आपके पास a का स्क्वायर था। ठीक है, इसको याद रखते हैं। ये x4 जो आपने लिखा है, ये a का स्क्वायर लिखा है। तो ये आपके पास a है और ये आपके पास b है। तो x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये वाला जो था, इसको आप x का होल स्क्वायर लगा सकते हैं ब्रैकेट में, ये वाला एज इट इज आ जाएगा। अगेन यहाँ पे देखें तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अगेन हो गया। तो अगेन आप a को माइनस के साथ b और a को प्लस के साथ b भी लगा सकते हैं और ये वाला आपके पास एज इट इज आ जाएगा। बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें तो हमारे पास नंबर्स तो दोनों के साथ मौजूद हैं। तो आप पहले देख लें कि यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है या नहीं। तो देखिए 4 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको चेक कर लें। 4 के टेबल में आप चेक करेंगे तो हमारे पास ये 256 आएगा। तो हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, लेकिन कोई वेरिएबल कॉमन नहीं आ सकता, सिर्फ 4 को कॉमन ले लिया। 4 कॉमन आके तो यहाँ पे आपके पास इसके साथ कंपेयर करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे x का 4 बच गया। 4 के टेबल में 256 कब आएगा, 64 पे। तो 64 के साथ आपने y का 4 लगा लिया। अगेन यहाँ पे देखें तो ये आपके पास x4 है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। और ये वाला अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास किसका, ये वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, 64 हमारे पास 8 का होता है। ठीक है, 64 8 का स्क्वायर होता है और ये y4 है, तो इसको हमने y का स्क्वायर करके होल स्क्वायर कर लिया। अब देखें तो हमारे पास यहाँ पे तीसरी टर्म नहीं है फार्मूला क्लोज करने के लिए। तो हमें क्या चाहिए, पहले आप डिसाइड करें कि हमें चाहिए क्या। 2 के साथ a चाहिए और 2 के साथ a और b, ये वाला है 2 के साथ a और 2 के साथ b। तो इट्स मीन के a2s आर, तो इट्स मीन कि हमें ये चाहिए। तो आपने एक बार इसको प्लस कर लिया, एक बार आपने इसको माइनस कर लिया। ठीक है, तो जो प्लस कर लिया वो आपके पास एक इस तरह से ज्वाइन होकर आपके पास यहाँ पे ये फार्मूला बना देगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास फार्मूला हो जाएगा, ये वाला इसके साथ मर्ज हो जाएगा। और ये जो माइनस वाला था ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, -16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये वाला फार्मूला हो गया, 4 एज इट इज़ आ गया, माइनस एज इट इज़ आ गया। ये जो 16 है x और y है, तो हम इसको 4xy कर सकते हैं ना, क्योंकि 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16। और जो x है और जो y है उसको हम सिंगल करके होल स्क्वायर का बना सकते हैं, क्योंकि हर एक टर्म का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस मीन के a के साथ आप एक बार माइनस के साथ b लगा सकते हैं और एक बार a के साथ आप प्लस के साथ b वाली टर्म लगा सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 17 है, तो 17 में देखें हमारे पास पहले उन्होंने हमें कांस्टेंट दे दिया, उसके बाद x और उसके बाद एक्स स्क्वायर। तो पहले आप इसको अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर -7x + 12 कर लें, मतलब सिर्फ अरेंज कर लें, इसको पहले लिख लें, फिर x और फिर कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या है 12, और ये फार्मूला तो क्लोज नहीं हो सकता, तो हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 के चेक करेंगे, दो ऐसे नंबर जिनको प्लस या माइनस करके 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। 2 के टेबल से चेक करें, 2 × 6, 2 और 6 को प्लस करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 आएगा। इस मीन के ये नहीं हो सकता। 3 पे चेक करें, 3 4 12। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन अगर हम इनको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इट्स मीन कि हमारे पास वो दो कौन से हो सकते हैं, 4 हो सकता है और 3 हो सकता है। यहाँ पे देखें तो हमने इनको ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे देखें तो माइनस का साइन है। इट्स मीन के ग्रेटर टर्म के साथ तो माइनस होनी चाहिए, इसके साथ माइनस हो जाए। तो अब इसके साथ तो हमने माइनस लगा दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस चाहिए था, लेकिन हमने करना तो इन दोनों को प्लस है। तो फिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास साइन माइनस का हो लेकिन करें प्लस। तो वो क्या होता है कि दोनों टर्म से चाहे अगर आपके पास माइनस हो तो हम यहाँ पे करते प्लस है, लेकिन साइन नेगेटिव होता है ना, ऐसा ही होता है कि दोनों टर्म के साथ नेगेटिव हो तो हम उनको करते हैं प्लस है, लेकिन साइन हम नेगेटिव का लगाते हैं। तो इसलिए अब आपके पास दोनों टर्म्स के साथ माइनस माइनस ही आएगा। हम इसके साथ प्लस अगर लगाएंगे तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, लेकिन हमने माइनस नहीं करना, हमने दोनों को प्लस करना, लेकिन साइन नेगेटिव होना चाहिए। तो इसलिए -4 तो हो गया, लेकिन फिर यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन नेगेटिव आ जाएगा।
सॉल्व होंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -7। तो इसके साथ पी एक्स, इसके साथ पी एक्स, तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्केयर -4x -3x + 12। पहले दो को आप ले, कॉमन x आ जाएगा अंदर, इसके साथ क्या बचेगा x -4, माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा। इन दोनों में से देखें तो नंबर कौन सा कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है। इसके साथ कंपेयर करें, 3 बाहर चला गया, पीछे x बच गया। यहाँ से हमने जब माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ वाला अंदर वाला साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा और 3 के टेबल में 12 कब आता है 4 पे, ब्रैकेट को एक मरतबा लिखें। वो जो बाहर वाली टर्म है उनको भी आप एक मरतबा ब्रैकेट के साथ लिख देंगे। है 18 में देखें तो आपके पास ये है, यहाँ पे आपके पास ये गेन उसी तरह से है, तो हम इसका फार्मूला तो नहीं क्लोज कर सकते, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो गेन आपके पास यहाँ पे क्या है 8, और अगर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 8 ही आएगा। 8 आ गया। 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 4 आर 8, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 6 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे 9 चाहिए। तो अगेन इसको चेक करें, 3 पे नहीं हो सकता, 4 पे करेंगे तो अगेन 4 और 2 आ जाएगा, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि 6 और 2 हो जाएगा। 8 को 8 के खुद के टेबल पे चेक कर लें, 8 1 आर 8, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ सकता है 9 आ सकता है। तो इट्स मीन कि आपके पास एक फैक्टर 8x हो जाएगा, एक आपके पास हो जाएगा 1x, या अभी फिलहाल सिर्फ 1x कर लें समझने के लिए। आप देखें तो यहाँ पे इसके साथ क्या है नेगेटिव साइन, इस मीन के बड़ी टर्म के साथ तो नेगेटिव साइन होना चाहिए, लेकिन हम तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, 8 को और 1 को ऐड करेंगे तो 9 होगा। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन है तो इस मीन के भी यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, क्योंकि वहाँ पे भी हमें दोनों टर्म को हमने करना ऐड था, लेकिन साइन हमारे पास एक के साथ नेगेटिव मस्ट होना था बड़ी के साथ। तो जब इसके साथ नेगेटिव है तो इस मीन के फिर इसके साथ भी नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव ही पे हमारे पास पॉजिटिव ऑपरेशन होगा और हमने साइन नेगेटिव का लगाना होगा। तो इसके साथ भी स्पिन के नेगेटिव आपने लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा -8x -x + 8। इन दोनों को पहले सॉल्व करें, यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है x, तो इसके साथ कंपेयर करें, एक x बाहर चला गया, x यहाँ पे बचेगा, माइनस का साइन, इसके साथ का x चला गया तो सिर्फ 8 बच गया। यहाँ पे देखें तो अभी यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, जहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल सकता वहाँ से हमने 1 निकालना है, और अगेन इसके साथ माइनस है तो 1 के साथ माइनस आएगा, इस माइनस की वजह से अंदर वाला सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये देखें ये आपके पास सेम है, तो उसको आपने एक मरतबा लिखना है, और जो बाहर वाले हैं उनको आपने एक मरतबा ब्रैकेट में लिख देना है, तो x - 1 x - 8 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है ये 19 वाला। 19 में देखें तो आपके पास अगेन हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो अभी देखें यहाँ पे भी आपके पास एक वैल्यू है, तो स्पिन के इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 स्पिन के। अब हमने 100 को देखना है कि दो ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जिनको हम प्लस या माइनस करें तो 29 हो, और मल्टीप्लाई करें तो 100। अगर आप 2 से चेक करेंगे तो ये देखें 2 और 50 बहुत दूर है अभी, या तो आपके पास अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 52 आएगा, या आपके पास अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 आएगा, हमारे पास 29 है। इट्स मीन कि हम इसको अगर चेक कर लें 3 के टेबल पे तो ये होगा ही नहीं, तो इट्स मीन कि आप इसको 4 के टेबल पे चेक करें, 4 2s are 8, 4 5s are 20, 25 और 4 को अगर हम माइनस करें तो 21 आएगा, लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ सकता है 29 आ सकता है। तो इस मीन के हमारे पास कौन से डिसाइड हो गए 25 एंड 4 जी है, तो दोनों के साथ जी आ जाएगा। अब इनके साइन चेक करें तो इसके साथ नेगेटिव है, इट्स मीन के बड़ी बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव होना चाहिए। अगर इसके साथ नेगेटिव है लेकिन हम ऑपोजिशन क्या चाहते हैं कि ये दोनों ऐड हों तो इट्स मीन कि भी आपके पास इसके साथ भी नेगेटिव साइन होगा, तभी नेगेटिव आपके पास पॉजिटिव बना के नेगेटिव का साइन देंगे। तो इस मीन के दोनों के साथ आपने नेगेटिव का साइन लगाना है। अगेन आपने दो पेयर्स को इन दोनों को सॉल्व करना है। आप देखें यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों आते हों, 5 का टेबल है और यहाँ से देखें तो जी भी कॉमन आ सकता है, तो 5 जी कॉमन आ जाएगा। 5 के टेबल में 10 कब आता है 2 पे, तो यहाँ से एक जी बाहर चला गया, एक अंदर बच गया, माइनस का साइन। 5 के टेबल में 25 कब आता है 5 पे, एक ही जी था वो बाहर चला गया। आगे यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या कॉमन आ सकता है, के टेबल में माइनस है तो माइनस कॉमन माइनस पे आ जाएगा, और 2 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे चेक करें तो ये 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे वाला साइन आपके पास माइनस हो जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस था। 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 पे, अगेन ये देखें तो ये आपके पास ब्रैकेट सेम हो गई, इनको एक मरतबा लिखे और ये वाले जो बाहर वाले थे इनको एक मरतबा लिखे, तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 20 वाले में देखें तो आपके पास अगेन ये देखें तो इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो फैक्टराइजेशन करते हुए ये फार्मूला के लिए हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे पॉजिटिव कर लें। आप पहले यहाँ से कॉमन लेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जब आपके पास आपके साइन चेंज हो जाएंगे तो आप ये वाला आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव। यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव साइन को से तरह लीजिए, 4 को 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। आप देखें यहाँ पे 13 है, तो इट्स मीन के आपके पास ये कौन सा होगा 12 और 1 हो जाएगा, तो इट्स मीन के 12 वाई और 1 वाई हो गए। आप साइन को चेक करें तो इसके साथ नेगेटिव है, इट्स मीन के इसके साथ नेगेटिव है, तो हमने इसको प्लस करना है, 12 + 1 करेंगे तो 13 होगा ना, तो इट्स मीन के नेगेटिव लेकिन इसके साथ है, तो इट्स मीन के इसके साथ भी नेगेटिव आ जाएगा, तो आपके पास ये हो गया। अगेन आप ये यहाँ पे देखें दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है 3 एंड y कॉमन हो सकता है, 3 और 12
इसके सेम टेबल में आते हैं 3 की और y भी आपके पास एक कॉमन आ जाएगा। इसके साथ कंपेयर करें 3 भी चला गया, एक y भी चला गया, तो पीछे एक y बच गया माइनस 3 के टेबल में 12 कब आता है 4 पे, एक ही y था वो यहाँ से चला गया। अगेन इन दो में देखें माइनस एज इट इज कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो मीन्स के 1 आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, दरमियान में माइनस है, तो ये वाला पॉजिटिव साइन भी यहाँ पे नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन ये वाली ब्रैकेट में सेम है तो वो बाहर आके उसके बाद ये वाले जो ब्रैकेट ये वाले जो बाहर वाले हैं इनको आपने कंबाइन कर लिया तो आपके पास ये आंसर आ जाए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये 90 है, 90 को हमने 1 से करना है और दरमियान में क्या आना चाहिए 21 आना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे 19 को 21 आना चाहिए तो हम दो ऐसे चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें और प्लस माइनस करें तो वो 21 आना चाहिए। अगर आप 2 पे चेक करेंगे तो ये 2 और 45 बहुत डिफरेंस है इनमें। अगर आप 3 पे चेक करेंगे 3 एंड 30 हो जाएगा, अभी भी आपके पास प्लस या माइनस नहीं हो सकता। 4 पे चेक करेंगे तो 4 2 आर 8 एंड 1 9, 4 पे ये नहीं हो सकता। अगेन 5 पे चेक करेंगे तो 5 1 आर 5 5 8 आर 40, तो ये आपके पास 5 और 18 हो रहे हैं, 5 और 18, लेकिन फिर वो आपके पास 24 बन जाएगा। तो मीन कि हम इसको 5 एंड 18 नहीं ले सकते। अगर हम इसको मजीद किसी 6 में चेक करें 6 1 6 6 5 30, तो ये आपके पास 6 एंड 15 बन जाएगा। ये आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। ये आपके पास 6 एंड 15 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 15x प्लस 80, यहाँ से दोनों में से देखें तो आपके पास क्या हो जाएगा, x कॉमन, x को बाहर रहने दें, एक x यहाँ पे आ जाएगा तो x माइनस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6। यहाँ पे देखें अब आपके पास 15 और 90 के सेम टेबल में आएंगे, 15 के सेम टेबल में आ जाएंगे, 15 को आप यहाँ पे बाहर रख लें, 15 तो आपके पास अंदर आ जाएगा x माइनस 15 को जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 90, तो ये आपके पास हो जाएगा 6 और माइनस है तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, ये वाला आपके पास एक आ जाएंगे x माइनस 6 और एक आपके पास आ जाएगा x माइनस 15, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 22 में हमारे पास साइड वाली क्या है 2, तो मीन कि हमने 2 को देखना है, 2 और 1 करेंगे, हमारे पास सिर्फ 1 आना चाहिए। तो देखें 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ सकता है ना। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो मीन के बड़े के साथ पॉजिटिव होना चाहिए, हमने माइनस करना है तो इसके साथ अगर पॉजिटिव आके तो दरमियान में भी नेगेटिव आना चाहिए तभी ये नेगेटिव हो सकेगा। तो 2x माइनस x करना है हमने क्योंकि साथ x हो जाएगा और 1 हमने ही लिखते। अगेन यहाँ पे पेयर बनाए तो अब यहाँ पे आपके पास x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे देखें तो एक x बचेगा प्लस यहाँ से एक x गया तो पीछे 2 बच जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस भी बाहर आ जाएगा। अब ये वाला x उसी तरह से आ गया, 2 भी उसी तरह से आ गया, माइनस कॉमन लिया तो इसलिए आपके पास प्लस का साइन हो जाएगा। इन और इनको कंबाइन करने और जो बाहर वाले उनको कंबाइन करें। नेक्स्ट आपके पास ये है 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 3 18 आ जाएगा। आपने हमने इनको प्लस और माइनस करके 11 आना चाहिए। 3 6 18 हमारे पास होता है, ठीक है, और आपके पास 2 9 होता है तो इसको आप करेंगे तो हमारे पास 11 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 2 + 9 हमने किया तो हमारे पास वो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे वो 11 हो जाएगा जिसमें कि 2 और 9 हमारे पास ठीक हो जाएंगे। एक 2 है एक 9 है, इसके साथ प्लस चाहिए तो हमने इनको प्लस करना है इसलिए यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए। तो 9x + 2x, यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है 3 कॉमन हो सकता है और साथ में एक x भी कॉमन ले सकते हैं आप, 3 और x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे अंदर x बचेगा प्लस यहाँ पे 3 3 9 होता है, x यहाँ पे बाहर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो 2 कॉमन आ जाएगा, x + 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पे, तो अगेन ये और यहाँ पे एक बार कंबाइन कर लें, बाहर वालों को कंबाइन कर लें। नेक्स्ट आपके पास 24 है, उसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 है, दरमियान में हमें चाहिए 5 तो 6 1 6 वाला हो जाएगा। अगेन 6 और 1 हो गया, दरमियान में हमें माइनस चाहिए और हमने इन दोनों को माइनस करना है, दोनों माइनस होने चाहिए। तो मीन कि अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसके साथ भी प्लस होना चाहिए। तो -6, अच्छा इसके साथ xy है तो इसलिए आपने इन दोनों के साथ xy लगाने हैं, -6xy + xy। अब आपने इन दोनों को जब यहाँ से देखा तो यहाँ से 2 भी कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन आ जाएगा तो अंदर सिर्फ एक x बचेगा। -2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पे, x बाहर चला गया, y बच गया। यहाँ से देखें तो एक y कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो प्लस का साइन था तो इसलिए प्लस यहाँ पे आया तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होना, x y बाहर चला गया तो अंदर एक x बच गया, -3 एज इट इज आ गया, y का स्क्वायर था, एक बाहर चला गया तो एक यहाँ पे रह गया। अगेन आपके पास ये है, आपने इनको कंबाइन करके एक बार लिख दिया और इनको कंबाइन करके आपने एक मरतबा लिख दिया। 25 है, उसमें आप देखें तो अगेन आपके पास ये यहाँ पे मेरे पास अरेंज नहीं हुआ था तो इसको मैंने अरेंज कर लिया, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने इसको अरेंज किए बगैर ही सॉल्व किया हुआ है क्योंकि इसके आंसर में फिर आपके पास नेगेटिव अप्लाई करेंगे आप तो फिर आपको एक स्टेप इसको मजीद करना पड़ेगा। तो मैंने जब इसको यहाँ पे अरेंज किया तो इस तरह से बन गया, फिर मैंने नेगेटिव को कॉमन लिया क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन आया था तो वो ये हो गया। 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, हमारे पास दरमियान में 6 आना चाहिए, तो 10 को 4 से करेंगे तो हमारे पास माइनस करेंगे तो
6 आ सकता है। इट्स मीन कि एक 10 और एक 4 हो गया। अगेन आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसके साथ नेगेटिव आना चाहिए, इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा। वो यहाँ पे हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है? 5x। यहाँ पे एक x बचेगा। इसके टेबल का आता है 5 के टेबल में 2 पे, तो वो यहाँ के अगेन इनमें से कॉमन लेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन है तो उनको एक मरतबा लिखने, बाहर वाले को एक मरतबा लिखने, सारे अब माइनस का साइन भी आएगा। फिर ये वाला माइनस का साइन आप दोनों को साथ अप्लाई करेंगे तो आपके पास आपकी बुक वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ही रहने दिया और उसी तरह से इसको सॉल्व किया। तो 5x स्क्वायर माइनस 7s प्लस 6 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 और दरमियान में हमारे पास 7 आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो सकता है? 3 को 10 से करेंगे तो 3 और 10 को अगर हम माइनस करेंगे तो 7 आ सकता है। मीन कि एक 3 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा। x और x हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास परी के साथ क्या है? नेगेटिव है तो मीन यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन हम इनको प्लस करेंगे। पास 7 आएगा तो मीन कि यहाँ पे प्लस का साइन आना चाहिए। उसके बाद आपके पास ये आ गया। ये यहाँ पे देखिए तो ये दोनों में से क्या कॉमन आप ले सकते हैं? 5x को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे एक x माइनस को हमने यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है, क्योंकि इसके साथ माइनस था। माइनस 5x को कॉमन लिया तो ये वाला अंदर वाला इसके साथ आपके पास सिर्फ x के साथ पॉजिटिव साइन बचेगा और ये वाला माइनस आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। 5 के टेबल में 10 का बात है 2 पे, तो वो यहाँ पे आके अगेन यहाँ पे देखें तो 3 कॉमन आ जाएगा। x प्लस 2 ये वाले जो सेम आके इनको x बार लिखते हैं, वाले जो बाहर है इनको आप एक मरतबा लिखते हैं। अब बेशक इसको अरेंज करें तो 3 माइनस 5 x प्लस 2 आ जाएगा। इन दोनों में सॉल्व करें, 6 को 2 से करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, प्लस माइनस करके 4 आना चाहिए। तो 2 6 है 12 हो जाएगा। अगेन अपने एच मीन के एक आपके पास 6 ए हो जाएगा, एक आपके पास 2 ए हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइड है तो इस मीन के बड़े के साथ नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन हमने दोनों को माइनस करना है तो एक के साथ नेगेटिव है तो इस मीन के दूसरे के साथ पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसा हो जाएगा। अगेन आप यहाँ पे देखें तो आपने 2 कॉमन लेना है और a कॉमन लेना है, तो पीछे यहाँ से a भी चला गया, 2 भी चला गया, a बच जाएगा माइनस 2 के टेबल में 6 का बात है 3 भी, और ये वाला a आपके पास बाहर जा चुका था। अगेन यहाँ पे देखें तो आपने 2 कॉमन लेना है, a माइनस 3 आपके पास अंदर आ जाएगा। एक ये आपके पास सेम आ गए तो इनको एक मरतबा लिखते हैं, ये जो बाहर है इनको आपने एक मरतबा ज्वाइन कर लेना, तो आपके पास ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला है तो इसमें आप चेक करें, इसमें हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, और जब आप इसको चेक करेंगे 2 1 से 2 यहाँ पे 18 आएगा, 18 आ जाएगा। 3 पे चेक करेंगे तो 12 आ जाएगा, अगेन ही होगा। 4 पे चेक करेंगे तो 4 और 9 आ जाएगा, 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 होता है। स्पिन की एक आपके पास 9 हो जाएगा। देखें ये यू स्क्वायर है तो इसके साथ स्क्वायर होना चाहिए, एक 9 है और एक आपके पास 4 है। ये अभी देखें यहाँ पे नेगेटिव है तो स्पिन के यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन हमने इनको करना प्लस है, प्लस करना है तो स्पिन फिर यहाँ पे भी नेगेटिव होना चाहिए। उस तरह से हो जाएगा। इन दोनों में से देखें तो क्या कॉमन आ सकता है? यू का स्क्वायर यहाँ पे यू का 4 है, तो हम जो वेरिएबल देखते हैं उसमें कौन सा होता है? जो सबसे लीस्ट टर्म होनी चाहिए, मतलब उसमें वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो वो ये हो जाएगा। यहाँ पे 4 थे 2 बच गए हैं, यहाँ पे आपके पास 9 उसी तरह से बचेगा। नेगेटिव का साइन यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है? 4 यहाँ पे यू का स्क्वायर आ जाएगा नेगेटिव साइन, और 4 के टेबल में 36 का बात है 9 पे, ये वाले दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ये वाले दोनों कंबाइन हो जाएंगे। अब ये देखें तो अगेन आपके पास यहाँ पे अगेन फार्मूला यूज हो जाएगा। ये आप इसको कैसे लिख सकते हैं? यू का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हो सकता है यू का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी, और ये वाला अगेन आपके पास हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। नेक्स्ट में आपके पास है 64 के साथ, और 64 को आपने करना है और दरमियान में आपके पास 12 आना चाहिए। तो आपने जब इसको 4 पे किया तो 4 और 16 हो जाएगा। 4 और 16 अब आपके पास हो गया, और दरमियान में आपके पास वाई स्क्वायर वाले आ जाएंगे, 4 और 16 माइनस है तो स्पिन के इसके साथ माइनस आना चाहिए, लेकिन हमने इनको करना क्या है? इनको हमने माइनस ही करना है, तो एक के साथ माइनस है, स्पिन के दूसरे के साथ प्लस होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस तभी हम कर सकेंगे। उसके बाद जब आपने इनको इस तरह से कर लिया, इन दोनों को देखें तो y का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे y का स्क्वायर बचा माइनस 16, क्योंकि ये वाला बाहर चला गया, यहाँ से 4 आपके पास आ जाएगा, y का स्क्वायर एंड माइनस 16, ये वाला सेम हो जाएगा, और ये वाला आपने एक ब्रैकेट निकाल लेना। अगेन देखें तो अब आप यहाँ पे फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पास ये पॉजिटिव है, दरमियान में आपके पास नेगेटिव साइन होना चाहिए, तो हम सिर्फ यहाँ पे कर सकते हैं y का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। अगेन जब आप ओपन करेंगे तो y प्लस 4 एंड y माइनस 4 हो जाएगा।